वो कौन सी एक स्किल है जिसमें अगर आप मास्टर बन गए तो आपके लिए मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाएगा, दुनिया में सफलता के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। और वो कौन सी एक स्किल है जिसमें अगर आप स्ट्रगल करते रहेंगे तो आसान से आसान काम भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। एंड द आंसर इज कम्युनिकेशन स्किल। यस माय डियर फ्रेंड्स, वेदर यू आर अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, आप एक बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, बैंकर है, आप चाहे इंश्योरेंस एजेंट है, कुछ भी करते हैं, आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जो अगर आपने अप्लाई की तो आप कम्युनिकेट करने में मास्टर हो जाओगे। और ये सारी की सारी टिप्स प्रैक्टिकल है जिसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही खास है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहली बात, जब भी किसी व्यक्ति से बातचीत करें तो सर या मैडम, भाई साहब, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इस व्यक्ति का नाम नहीं पता है तो आप उसका नाम जान लीजिए और उस व्यक्ति के नाम से ही बातचीत करें। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में हर व्यक्ति के लिए सबसे मधुर शब्द है सुनने में, वो उसका अपना नाम है। दोस्तों, आप सर कह के बात करेंगे, मैडम कह के बात करेंगे, भाई साहब कह के बात करेंगे तो यहां पे एक अटैचमेंट बन नहीं पाएगा। अगर आप बातचीत की कला में निपुण होना चाहते हैं तो लोगों के नाम लेके उनसे बातचीत करें। आकाश जी, आकाश कह के बात करें, सुमित्रा कह के बात करें, जो भी उनका नाम है वो नाम से बातचीत करें। जब आप किसी व्यक्ति का नाम याद रखते हैं ना तो आप उस व्यक्ति के लिए खास बन जाते हैं। उसको लगेगा कि इस व्यक्ति ने मेरा नाम याद रखा है, यानी कि इसने मुझे नोटिस किया है, इसने मुझे याद रखा है। इसीलिए नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप कोशिश कीजिए, आप जिस भी व्यक्ति को पहली बार मिलते हैं तो आप उनका नाम पूछ सकते हैं, लेकिन दूसरी बार जब आप उस व्यक्ति को मिलेंगे और उसके नाम से एड्रेस करेंगे तो उस व्यक्ति के दिमाग में पावरफुल इंप्रेशन आप क्रिएट करेंगे। और कम्युनिकेशन में जब आप बार बार आप उनका नाम यूज करते हैं तो एक प्रकार की क्लोजनेस यहां पे क्रिएट होती है। दिस इज वेरी पावरफुल। यूज दिस टेक्निक, यूज द नेम ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। पॉइंट नंबर 2, हैव समथिंग टू से। जब आप किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो उस टॉपिक के रिलेटेड आपके पास बोलने के लिए कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा जो अगले व्यक्ति को इंप्रेस कर सके। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इंप्रेस करना नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास उस टॉपिक में बोलने के लिए कुछ नहीं, आप सिर्फ सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, तो यहां पे क्या होगा, कन्वर्सेशन होगा लेकिन उसमें आपका कोई खास रोल नहीं होगा। इसीलिए आप जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज इकट्ठा करके जाइए। और इन जनरल आप क्या करिए कि जो भी आज की पॉलिटिकल सिचुएशन है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, आज के क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चल रहा है, उसके बारे में जानकारी लेते रहेंगे तो आप किसी भी टॉपिक पे बातचीत कर पाएंगे। जब आपके पास बोलने के लिए कुछ ऐसा है जो बहुत पावरफुल है और वो पावरफुल चीज आप बोलेंगे तो आपका पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर आप कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बातचीत की कला में निपुण होना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा बोलिए जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो। तो इसीलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं आपको एक फैंटास्टिक एप्लीकेशन सजेस्ट करना चाहूंगा जिसका नाम है कुकू एफएम। कुकू एफएम इज इंडियाज बिगेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म। दोस्तों, यहां पे आपको 1000 प्लस आवर्स की ऑनलाइन कंटेंट लाइब्रेरी मिलती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कुकू एफएम में आपको जो ऑडियो बुक्स है वो डाउनलोड करके आप उसको सुन सकते हो। कई बार हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन सुनने के लिए तो हमारे पास बहुत टाइम है। ट्रैवलिंग में, कोई काम करते करते हेडफोन लगा के हम सुन सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑडियो बुक्स है वो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी लोकल लैंग्वेज में आप उसे सुन सकते हैं। ये एक इंडियन एप्लीकेशन है, इसका रेटिंग भी 4.5 प्लस है। इसे आप जरूर डाउनलोड कीजिए। और इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे तो बहुत कम है, लेकिन 28 फरवरी से पहले अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं और फेब 50 इस कोड के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसमें भी 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, तो आप डेफिनेटली इसे डाउनलोड भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन द मोस्ट पावरफुल थिंग इज योर स्माइल। अगर आप हंसते हुए चेहरे के साथ लोगों से बात करेंगे तो ये बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन कई लोग इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। देखिए, मैं आपको समझाता हूं, इसको ठीक से समझ लीजिए। आज स्माइलिंग फेस के साथ जाना क्यों जरूरी है और कैसे जाना, दोनों चीज के ऊपर मैं बात करूंगा। जब आप स्माइल करते हैं तो आपके 12 मसल्स यूज होते हैं और जब आप मुंह बिगाड़ते हैं तो 113 मसल्स यूज होते हैं। यानी कि मुंह बिगाड़ना बहुत ज्यादा कष्टदायी है, उसमें ज्यादा मेहनत पड़ेगी, आपको स्माइल करना बहुत आसान है। दूसरी बात की, लोग हंसता हुआ चेहरा पसंद करते हैं। हंसते हुए चेहरे से एक्सेप्टेंस का मैसेज जाता है। आप किसी व्यक्ति के साथ स्माइल करते हैं, इसका सीधा मतलब है कि आप उसकी बात के साथ एग्री है, उसके विचारों के साथ एग्री है, आप उस व्यक्ति को पसंद करते हैं। इस प्रकार के मैसेज ऑटोमेटिक चले जाते हैं। लेकिन गलत तरीके से कैसे करते हैं? मान लीजिए मैं आपको पहले से आपको मिलने आया
और आपको पहले से मैं स्माइल दे रहा हूं, हेलो सर, कैसे है सर, तो मेरी गिनती पागल में होगी, मंद बुद्धि में होगी। ठीक है, आपकी स्माइल की भी एक वैल्यू है ना। आप किसी व्यक्ति से मिले, नॉर्मली मिलिए, उनके साथ हाथ मिलाइए, आई कांटेक्ट कीजिए, उनकी बात सुनने के बाद जब आप बढ़िया से स्माइल देंगे तो आपके स्माइल की बहुत वैल्यू है। तो स्माइलिंग फेस के साथ नहीं घूमना है, मंद बुद्धि बन के नहीं घूमना है हमको, लेकिन लोगों को मिलने के बाद, उनको अटेंड करने के बाद जब आप बढ़िया से स्माइल देते हैं तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट होता है और आप यहाँ पे कम्युनिकेशन में, कन्वर्सेशन में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। दोनों चीजों का डिफरेंस गलत तरीके से नहीं करना है, सही तरीके से इस चीज को इंप्लीमेंट करना है। अब किस टॉपिक पे बात करेंगे? हमें उस टॉपिक पे बात करनी है जिस टॉपिक में सामने वाले को इंटरेस्ट हो, जिस टॉपिक पे वो बात करना चाहता हो, तभी तो आपका कन्वर्सेशन चलेगा। ठीक है ना। मान लीजिए आपने क्रिकेट के बारे में बातचीत करना शुरू किया, अब उनको क्रिकेट में कुछ भी पता नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है क्रिकेट के बारे में, तो आप टॉपिक को तुरंत ही बदल दीजिए, आप उस टॉपिक पे बात मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम उस टॉपिक को छेड़ते हैं जिस टॉपिक के बारे में हमें बहुत नॉलेज है, सामने वाले को कुछ भी नॉलेज नहीं है, और हमें लगता है कि अगर इस टॉपिक पे हम बहुत बढ़िया बातचीत करेंगे तो वो हमसे इंप्रेस हो जाएगा। इंप्रेस तो हो जाएगा शायद, लेकिन यहां पे आपका कन्वर्सेशन ब्रेक हो जाएगा। आपका टारगेट उसे इंप्रेस करना नहीं है, आपका टारगेट है कि आपका कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से हो, आप बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, इसलिए आप उस टॉपिक पे बात कीजिए जिस टॉपिक पे आपका सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्टेड है और वो भी बातचीत कर सकता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इन कम्युनिकेशन लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीकिंग। बोलने से ज्यादा सुनना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिसनर बनिए। देखिए, हमारी जो बोलने की कैपेसिटी है वो 1 मिनट में 150 वर्ड्स की है। 150 वर्ड्स हम 1 मिनट में बोल सकते हैं, लेकिन 1 मिनट में हम 600 वर्ड्स को सुन सकते हैं, 600 शब्द सुन सकते हैं। बोल कितने सकते हैं? 150। सुन कितने सकते हैं? 600। भगवान ने हमें सुनने की शक्ति बोलने की शक्ति से 4 गुना दी है, और इसका सीधा मैसेज है कि हमें सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। देखिए, बोलने के लिए हमारे पास एक जबान है और सुनने के लिए 2 कान है। ये 2 क्यों दिए गए? क्योंकि इसका भी मैसेज है कि आप ज्यादा सुनिए, बोलिए मत। इस दुनिया में बोलने वालों की कमी नहीं, सुनने वालों की कमी है। अब अगर आप किसी व्यक्ति को सुनते हैं तो उस व्यक्ति को इंपॉर्टेंस फील होता है, उसको लगता है मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरी बात को सुना जा रहा है, और यहां पे एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। इसीलिए सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। अगर एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन आप अपनी साइड से करना चाहते हैं, एक अच्छा कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो आप 85% सुनिए और 15% बोलिए। इस रेशियो को अगर आप मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। देखिए, आपको ये कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं, सिंपल इतना याद रखिए कि मुझे सिर्फ ब्ला 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 बोलते नहीं रहना है, मुझे बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। और जब भी सुनेंगे पूरे आई कांटेक्ट के साथ, एकदम पूरे अटेंशन के साथ। और कुछ लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, मोबाइल में देखते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, दूसरी बातें करते रहते हैं। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे? इस प्रकार से आप जो है अच्छे से कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे। जब आप सुनते हैं तो उसको पूरा अटेंशन दीजिए और उसकी बात को सुनिए, और पूरा दिल से सुनिए, पूरी ईमानदारी से सुनिए। सुनने का नाटक मत कीजिए, लेकिन सच में इसको सुनिए, आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब सुनते सुनते आपको बोलना भी है। मैंने आपको कहा 15% तो बोलना ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप सुनते ही रहे। 30 मिनट की बातचीत हुई, आपने कुछ बोला ही नहीं, आपने सिर्फ सुनते ही रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वन वे कन्वर्सेशन हो जाएगा। और वन वे कन्वर्सेशन का मतलब है कि आपने किसी व्यक्ति को फोन किया है, अगला व्यक्ति आपकी बात सुन पा रहा है, लेकिन आप उसकी बात नहीं सुन पा रहे हो, तो आप कितनी लंबी बात कर पाओगे? आप 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर पाओगे, आप उस फोन को रख दोगे। इसलिए आपको भी बोलना है, आपको भी इस कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन बोलने से पहले एक पॉज लीजिए, 1 सेकंड रुकिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही अगला बोलना बंद किया, नहीं किया, इनको मौका मिला नहीं मिला, शुरू हो गए ट्रेन की तरह। ऐसे नहीं करना है। 1 सेकंड पॉज लीजिए, उसके बाद जब आप बोलते हैं तो एक बहुत क्लियर मैसेज जाता है कि आप उस व्यक्ति की बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच के बोल रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। जब आप 1 सेकंड पॉज लेके बोलते हैं तो आप जो बोलेंगे ना, उसको भी बहुत ध्यान से सुना जाएगा, उसकी भी एक वैल्यू क्रिएट होगी। तो बोलने से पहले तो बोलने की बारी लीजिए, अपनी पार्टिसिपेट कीजिए, और दूसरा, बोलने से पहले 1 सेकंड का पॉज लीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्यूरिंग योर कन्वर्सेशन सोल्व योर डाउट्स, योर क्वेश्चन। अगर आपके सामने वाले व्यक्ति ने कोई बातचीत की, आपको समझ में नहीं आई, तो आप उनसे पूछिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, या फिर कोई सवाल पूछिए। इससे क्या होगा कि अगले व्यक्ति को लगेगा कि आप जेन्युइनली उसकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं।
अगर आप हाँ 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 करते रहेंगे और उस व्यक्ति ने पूरी बात खत्म कर दी और उसके बाद आपने कोई ऐसी बात की कि उसको लगा कि यार आप तो कुछ समझे ही नहीं, आप तो बस ऐसे ही हाँ हाँ किए जा रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, बात कान से जा रही है और कान से निकल जा रही है, दिमाग में नहीं जा रही है, तो यहाँ पे आपकी जो गिनती है वो एकदम बुद्धू आदमी में होगी और बुद्धू आदमी से कौन बातचीत करेगा। इसीलिए आप समझिए, ध्यान से समझिए और जो कुछ भी समझ में नहीं आता उसके बारे में सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुद को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ दिस इज माई फेवरेट, गिव फीडबैक। जब भी बातचीत खत्म हो जाए, अगला व्यक्ति जब अपनी बात कोई टॉपिक के रिलेटेड कोई बात कर रहा है और वो टॉपिक उसने फिनिश कर दिया, आपको लगा कि उसने सब कुछ बोल दिया, उसके बाद आप उनको उनकी बात को अपने शब्दों में बताइए कि आपका कहने का मतलब ये है, ऐसा 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 करके वो पूरी बात को रखिए। किसी टॉपिक पे उसने बातचीत की, वो जो पूरी बात का सार है, जो कंक्लूजन है, वो आप अपनी भाषा में या अपने शब्दों में जब आप बताएंगे कि आपका कहने का मतलब ये है और आपने बिल्कुल वही बताया जो उस व्यक्ति ने कहा था, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति को एक परम आनंद का एहसास होता है। उसको लगेगा हाँ एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ, अरे यार ये व्यक्ति तो पूरा समझ गया, ये व्यक्ति तो बहुत ध्यान से समझ रहा है, ये बिल्कुल वही समझा जो मैं कहना चाहता था, और यहाँ पे एक अति आनंद का एहसास होता है। आपको भी कई बार हुआ होगा ये। तो जब आप किसी व्यक्ति को इस प्रकार से फीडबैक देते हैं, उसकी बात को अपने शब्दों में आप कंक्लूड करते हैं कि आपके कहने का मतलब ये मैं ये समझा हूँ और वो एग्जैक्टली वही है जो वो व्यक्ति बोल रहा था, तो समझ लीजिए कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल चुके हैं सुनने के और एक बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करने के। ये मेरा फेवरेट है, ये करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और आपके साथ जब कोई करेगा तो आपको भी इतना ही मजा आएगा। इसको जरूर ट्राई कीजिए आप। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको काम का लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको काम का लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।